आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। राहुल गांधी जी का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, इस देश के अंदर लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और पहली बार वो ताकतें जो तुरंत प्रभाव से एक दिन का प्रयास करके एक दिन में मेंबरशिप जो समाप्त की जा रही थी, मकान जिस तरह से खाली कराया जा रहा था, मैं आज जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जो दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ मैं लोकसभा के अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि जितनी तेजी के साथ आपने इनकी सदस्यता समाप्त करने का जो प्रयास किया था, मोदी जी की सरकार ने जितनी तेजी के साथ इनसे मकान खाली करवाया था, उतनी ही तेजी के साथ के अंदर पुनः इनकी सदस्यता को बहाल करके इनको शपथ दिलाई जाए, ताकि ये संसद में खड़े होकर भारत की आवाज बनकर ये फिर आवाज उठावे और आज की तारीख के अंदर जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। लोकतंत्र में पहली बार ये हुआ था कि 2 साल की मैक्सिमम सजा दी गई और उसके साथ में मेंबरशिप जहां समाप्त कर दी गई हो, ऐसा इस देश के अंदर कभी नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए जो न्यायपालिका ने अपना जो दृष्टिकोण रखा है, जो फैसला दिया गया है, ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले से देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा, आम जनता की आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली है, वो ये दर्शाता है कि देश में नफरत हारी और मोहब्बत जीती। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न खड़े किए वो प्रश्न कहीं न कहीं सरकार के मंशा की ओर भी इंगित करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इस फैसले के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और इनकी सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और ये सीख लेगी कि हमें हमारी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात उठाई थी कि 2 साल की बजाय 1 साल 11 महीने 29 दिन क्यों नहीं किया आपने, इसे लगता है कहीं न कहीं का हिडन एजेंडा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, फेल कर दिया। वायनाड की जनता ने जिस प्रकार रेस्पॉन्स किया, जो उत्साह देखने को मिला, वो पूरे देश में जनता ने जो रेस्पॉन्स किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, इससे लगता है कि अब राहुल गांधी जी को जनता ने स्वीकार किया है एज ए लीडर, कि हमारा नेता हो। चूंकि इनके साथ जो अन्याय किया और जिस प्रकार 24 घंटे में इनकी मेंबरशिप खत्म करने की, अब ये चाहिए पार्लियामेंट को और वहाँ के स्पीकर महोदय को कि इनको तत्काल प्रभाव से पार्लियामेंट में बुलाए, इनकी मेंबरशिप बहाल करे और उनको जो एज ए MP सुविधा होती है वो सब दें इनको, ताकि ये देश की जनता की आवाज़ फिर से पार्लियामेंट में बुलंद कर सके। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्शा दिया है कि आखिरकार सत्य की जीत होती है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी सामने क्यों नहीं हो। यदि आप सत्य पर हो, यदि आप सिद्धांतों पे हो, यदि आप उसूलों पे हो, आप अपने अडिग हो विचारों पे, तो आखिर आप जीतोगे। ये राहुल गांधी ने दर्शा दिया। हम सब कांग्रेस जन ही नहीं, देश की जनता राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देती है और सुप्रीम कोर्ट का आभार मानती है कि उन्होंने न्याय कर करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर एक अच्छा तमाचा जड़ा। सर, मेरा ये कहना है, सत्यमेव जयते, ये सत्य की जीत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है और राहुल गांधी जी के अंदर जो सच छुपा हुआ है उस सच की जीत है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सच सूरज कभी छुप नहीं सकते, तो राहुल गांधी जी अपना जो सत्य है उस सत्य को लेकर आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है, जैसे कोई दीपावली का त्योहार होता है, त्योहार जैसा, पर्व जैसा माहौल है। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी वालों से, ये बीजेपी सरकार जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले में ये कहा गया कि अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई और सुनाई गई तो उसके कारण क्या रहे, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि न्यायपालिका पर कितना दबाव रहा होगा इन लोगों का गुजरात में। जब गुजरात से बाहर आया फैसला तो राहुल जी के सम्मान में आया, राहुल जी के पक्ष में आया, तो इससे पूरे देश में संदेश गया है कि ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाले हैं। सत्यमेव जयते, हिंदुस्तान के प्रतीक चिन्ह के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो चरितार्थ हो गया
और राहुल जी की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और हिंदुस्तान की जीत हुई है, इंडिया की जीत हुई है। ये इंडिया की जीत है और ये इंडिया की जीत आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर उभर कर आएगी। मैं प्रत्येक देशवासियों को बधाई देता हूं। कवि लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद, नगर निगम। राहुल गांधी जी के ऊपर जो कई दिनों से एक प्रकरण चल रहा था और मान आने के दावे के साथ जो उनकी संसद की सदस्यता भंग की गई, उनके ऊपर जो केस चलाया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बड़ा स्वागत योग्य और बड़ा ही अच्छा फैसला है कि जिसमें एक तरीके से ये निश्चित हो गया कि लोकतंत्र के लिए कोई भी आवाज उठाए तो उसको रोक नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते। और निश्चित रूप से इस फैसले के बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, वो निश्चित रूप से एक बार फिर उसी जोर शोर और पूरी उमंग के साथ संसद में जाएंगे, जनता के हित की आवाज उठाएंगे और आम पब्लिक को उससे राहत मिलेगी। हमारा कहना यही है कि हमने 12 तारीख को सत्याग्रह जयपुर के अंदर मौन धारण था। हमने 12 तारीख को भी यही बोला था, न गांधी फिरंगियों से डरा है, न यह गांधी आरएसएस और भाजपा से डरेगा। लोकतंत्र की हत्या करने के अंदर जो मोदी जी ने अहम भूमिका निभाई है, सत्य की विजय को असत्य में करने के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी, राहुल गांधी जी का बंगला खाली करवा लिया और राहुल गांधी जी को परेशान करने के सिवा कोई कार्य नहीं किया। और संसद के अंदर कोई भी बात उठाई जाती थी तो राहुल गांधी जी के ऊपर रोक लगा दी जाती थी। एक दिन ऐसा आया कि राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करवाने के लिए फर्जी गुजरात के अंदर एक इस्तीगासा दायर किया गया, जिसके अंदर स्टे होते हुए 1 महीने बाद वापस राहुल गांधी जी को पुनः बर्खास्त करने की अपील लगा दी गई थी। उसके अंदर राहुल गांधी जी को इतना परेशान किया, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने डरने से, घबराने से कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए देश के अंदर अच्छा संदेश दिया, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसलिए राहुल गांधी जी सत्य की विजय के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारत के अंदर जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार का बलिदान इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का इस देश के लिए बलिदान दे दिया है, उन लोगों ने देश की अखंडता और एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया, राहुल गांधी जी ने बलिदान दिया। तो हमारा तो कहना यही है कि भारत की जनता को सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। और राहुल गांधी जी पुनः ही लोकसभा के अंदर प्रवेश करेंगे और लोगों को संबोधित करके मोदी के सारे असत्य के कार्य बताएंगे। नाम बताइए। मेरा नाम चेतन पवार, अजमेर से।